लिए पार्टी ने आपको अलग से समय भी दिया है। नेक्स्ट माननीय श्रीमती महुआ माझी जी। धन्यवाद माननीय महोदय। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकलाप पर चर्चा में भाग लेते हुए विशेष रूप से झारखंड जैसे आदिवासी और ग्रामीण बहुल राज्यों की वास्तविक परिस्थितियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। झारखंड में आज भी बड़ी आबादी पठारी गांवों में रहती है और दुर्गम पठारी ढलानों पर बने खेतों में सिर्फ बारिश के दिनों में ही खेती हो पाती है। वहां रहने वाले लोगों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि, वनोपज और मनरेगा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मनरेगा अपने मूल उद्देश्य से लगातार कमजोर होता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में लगभग 73 लाख परिवार मनरेगा में पंजीकृत है, लेकिन वर्ष 2024-25 में उनमें से केवल करीब 20 लाख परिवारों को ही काम मिल पाया, यानी बड़ी संख्या में पंजीकरण होने के बावजूद काम नहीं मिल पा रहा। इसी तरह झारखंड में लगभग 34 लाख से अधिक सक्रिय जॉब कार्ड और लगभग 40 लाख पंजीकृत मजदूर हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में औसतन 50 दिनों से भी कम काम मिल पाया है, जबकि कानून 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने की बात करता है। ऐसे समय में केंद्र सरकार द्वारा 90 और 10% की बजाय 60-40 का नियम लागू करना, जिसमें 40% खर्च राज्य को वहन करना पड़ता है, झारखंड जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जल संरक्षण, तालाब निर्माण, खेत समतलीकरण और ग्रामीण संपर्क पथ जैसे श्रम प्रधान कार्यों की स्वीकृति में कठिनाई आ रही है और ग्रामीण मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। जो राज्य पहले से ही कर्ज में डूबा है, जिस राज्य को उसके हक अधिकार का पैसा देने में भी केंद्र कोताही बरत रही है, झारखंड के हिस्से का कोयले की रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ अभी भी केंद्र के पास बाकी है और वो नहीं देना चाह रही है। तो ऐसे समय में 60-40 का वित्तीय बोझ डालना कहाँ का न्याय है। मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि आज मनरेगा के मूल स्वरूप से भी ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। यह योजना महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी थी, जो ग्रामीण स्वावलंबन और श्रम की गरिमा के प्रतीक हैं, लेकिन आज नाम और ढांचे के साथ छेड़छाड़ करके असली मुद्दों रोजगार, मजदूरी और भुगतान से ध्यान हटाया जा रहा है। जहां तक आवास का सवाल है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत झारखंड में लाखों परिवार अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं और पात्र परिवारों को समय पर आवास नहीं मिल पा रहा है। इसके पहले 8 लाख आवास पेंडिंग था, बार बार चुनाव के पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। इसी स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को स्वयं संसाधन जुटाकर 3 कमरों का पक्का घर देने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना, ग्रीन राशन कार्ड, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण आजीविका जैसी कई पहल शुरू की है, जिनका उद्देश्य पलायन और ट्रैफिकिंग को रोकना और गांव को रोजगार बढ़ाना है। बस आधा सेकंड। लेकिन जब तक केंद्र सरकार राज्यों के साथ सहयोग की भावना से काम नहीं करेगी, तब तक ग्रामीण विकास की योजनाएं अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगी। दुर्भाग्य से कई बार यह महसूस होता है कि जिन राज्यों में केंद्र की पार्टी की सरकार नहीं है, वहां योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। अंत में मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि मनरेगा को कमजोर करने के बजाय मजबूत किया जाए, 60-40 जैसे नियमों पर पुनर्विचार किया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना में लंबित आवासों को शीघ्र स्वीकृति दी जाए और झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों के लिए विशेष नीति बनाई जाए। यदि हम वास्तव में गाँव को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें राजनीति से ऊपर उठकर राज्यों के साथ विश्वास और